कार्य, समाज का कार्य, कुछ उनका काम ऐसा था कि वो सीधे सीधे समाज का काम कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि समाज की सेवा साधु लोग करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, संस्कृति का प्रसार करते हैं, तो हम एक ऐसा संकल्प लेते हैं कि रोज किसी न किसी साधु को भोजन कराएंगे और साधु को भोजन कराने के बाद ही हम भोजन करेंगे। ऐसा वो संकल्प लेकर के घर चले गए। पत्नी को बताया कि भाई हमारा ऐसा संकल्प है, रोज एक साधु को भोजन करा के हम लोग भोजन करेंगे। पत्नी समझदार थी, साथ दिया, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, भोजन कराइए। तो रोज अपने घर में एक साधु को बुलाते, उनको बिठाते, भोजन कराते, साधु लोग प्रसन्न होकर के जाते, आशीर्वाद देते और उसके बाद वो दंपति भोजन किया करते थे। एक दिन की बात है, सुबह से शाम हो गई, साधु नहीं मिला। जब साधु नहीं मिला तो बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए कि साधु नहीं मिला, अब क्या करें। तो भूखे बैठे थे। पत्नी समझदार थी, पत्नी ने समझाया। पत्नी ने कहा कि भाई देखो, तुम तो जानती है ये संकल्प है हम लोगों का, साधु को भोजन करा के भोजन करते हैं, लेकिन आज तो कोई साधु नहीं मिला, क्या करेंगे। तो पत्नी समझदार थी और समझदार पत्नी साथ देती है, नहीं कई पत्नी तो बैठे रहती है, बड़ा संकल्प लिए थे, भोगिए। कई तो ऐसे, आप लोग नहीं, आप सब तो देखो देखिए कितना शानदार साथ देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, पति महोदय निकल गए काम को, बड़का गायत्री परिवार का झोला टांग के घूमे, नहीं मिला, गायत्री परिवार नहीं दिया खाने के लिए। ये लोग रात में बेचारे प्रचार करके रात में घर आए, अब और फिर बोले कि अरे कुछ है खाने होने के लिए, आज तो दिन भर प्रचारे में लग गया, खाना प्रचार करने गए थे। तब कई लोग ऐसे, आप लोग नहीं, कई लोग ऐसे। तो वो पत्नी लेकिन समझदार थी, साथ देती थी पति का। तो उसने कहा सुनिए, आप परेशान मत होइए, मेरे अंदर एक विचार है, आप काम करिए। बोले क्या काम करें। बोले आप बाजार जाइए, साधु खरीद के ले आइए। बोले अरे बाजार में साधु कहाँ मिलता है। बोले अभी हम गए थे वहाँ बाजार, तो हमने देखा कि वो साधु बिक रहे हैं, शक्कर के साधु। आपने देखा ना दिवाली वाली में नहीं, अलग अलग हाथी घोड़ा ये सब, कोई खिलौना शक्कर का मिलता है, चीनी का, शक्कर का। तो बोली मैं देख के आई बाजार में शक्कर का साधु बिक रहा है, आप खरीद के ले आइए, उसको भोग लगा दिए, भाव ही देते देवा। अब नहीं मिला साधु तो आप क्या करिएगा, आपका तो मन था ही खिलाने का, अब नहीं मिला, आप खरीद के ले आइए। बोले ठीक है बोल रही है। गए जल्दी से बाजार और 3 साधु, बोले जब भोगे लगाना है तब 1 साधु क्या, 3 साधु ले आए। और जैसे 3 साधु लेकर के घर के पास आए, भगवान की कृपा, 3 साधु सामने से आ रहे थे और लगता है भगवान परीक्षा ले गए। बाबा जी एक बाबा जी प्रणाम प्रणाम। हाँ बच्चा खुश रहो, क्या बात। तो बाबा जी हमारा संकल्प है कि रोज हम भोजन करा के भोजन करते हैं किसी साधु को, तो आप चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए और उसके बाद भोजन हम लोग भोजन करेंगे। तो बोले ठीक है चलो, रमता जोगी बहता पानी, कहीं भी चले जाएंगे, चलिए आपके यहाँ चलते हैं। तीनों साधु आए, वो सज्जन ने उनको बिठाया और कहा कि बस अपनी पत्नी को कि जल्दी से भोजन निकालो, थाली परोसो जल्दी से। 3 साधु बाबा आ गए, भगवान की कृपा हो गई, देखो संकल्प पूरा हो गया, खूब अच्छी बात है, ऐसा कह के। और वो जो शक्कर का साधु था वहीं रसोई में रख दिए और पत्नी वहाँ थाली लगाने लगी, भोजन की तैयारी होने लगी। कुछ सामान की कमी थी तो पतिदेव तो बोले मैं बस दुकान से लेके आता हूँ, बाहर निकले। उसी समय घटना घटी कि उनका बच्चा जो स्कूल गया था पढ़ने के लिए, वो स्कूल से लौटा। जैसे स्कूल से लौटा, घर में घुसा, देखा 3 साधु बैठे हैं। तो उसके रोज की आदत थी, देखता ही था साधु, प्रणाम किया, अब ही अंदर गया, बस्ता रखा और सीधे भूख लगी थी, शाम का समय था। अंदर गया तो वहाँ देखा माँ रसोई में थाली परोस रही थी, तो थाली को देखते उसको भूख और लगी, शाम का समय। उसने कहा मम्मी मैं भी खाऊंगा, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी। बोले चुप हो जा, भूख लगी कोई बात नहीं, साधु जी बैठे हैं, पहले साधु जी खा लेंगे फिर खिलाएंगे। मम्मी हमको भूख लगी। ऐसा कहते कहते उसकी नजर उस शक्कर वाले साधु पर पड़ गई। और जैसे शक्कर के साधु को देखा, मम्मी क्या, मम्मी मैं साधु खाऊंगा, मम्मी मैं साधु खाऊंगा। जैसे कहा साधु खाऊंगा, बगल में किचन था और वो साधु सुन रहे थे, हैं ये क्या कह रहा है, साधु खाएंगे, बड़ा खुश है बच्चों, साधु खाएंगे, हाँ मम्मी साधु। चुप। पिताजी बाजार गए हैं, जब लौट के आ जाएंगे ना तब एक साधु तुम खाना, एक साधु मैं खाऊंगी, एक साधु तुम्हारे पिताजी खाएंगे।
अब तो जो सोने ये तीनों साधु फंस गई भाई। कौन घर है? रक्षसवा घर है का? हालत खराब। एक वो कहा कि भैया हम जरा आते हैं, एक निकला, दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, तीनों साधु। तब तक वो सज्जन आ गए थे। तो देखिए बाबा लोग खा लिए, इतने जल्दी कहाँ भाग रहे? उसे पूछे पत्नी से खाए ना, कहाँ खाए तो कहाँ भाग रहे? अब वो तीनों साधु आगे आगे, तीनों पीछे, पति पत्नी बच्चा। ए रुकिए, हम लोग नहीं खाए भोजन, हम लोग नहीं, रुकिए बाबा। वो भाग आके यहीं से सही खाने वाला है लोग। साधु थे नहीं, स्वादु थे। साधु होते तो पूछ लेते बच्चा किसको खाएगा, कौन साधु, तो कह देता कि शक्कर का साधु खाएंगे, सब बात हो जाती। लेकिन संशय, ये संशय कभी किसी को कहीं भी हो सकता है भाई बहनों। साधु हो चाहे स्वादु हो चाहे कोई हो,